जय जिनेन्द्र। यह विचित्र दृश्य देखकर आप अचंभित हो गए ना। आप सोच रहे हैं एक जैन संत जो कभी अग्नि को स्पर्श नहीं करते, वह चूल्हा जलाकर कैसे बैठे हैं। कौन है यह संत? आप है महान आचार्य हरिभद्र जी। आप जन्म से ही ब्राह्मण थे। आप उस समय के प्रखर विद्वान थे। आपको अपने विद्वानता का इतना अभिमान था कि आपने यह निश्चय किया था, यदि मुझे शास्त्र की कोई बात समझ न आवे और वह बात मुझे कोई समझावे तो मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। एक बार आप जैन उपाश्रय के बाहर किसी कारणवश खड़े थे। उपाश्रय में साध्वियाँ स्वाध्याय कर रही थी। आपके कानों में स्वाध्याय की गाथा पड़ी और आपने उन गाथाओं पर काफ़ी चिंतन किया, परंतु आपको उसका अर्थ समझ न आया। तब याकिनी महत्रा जी ने आपको उसका अर्थ समझाया और अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आपने उन्हें अपना गुरु माना और उनकी आज्ञा से आप आचार्य जिन भट्ट जी के शिष्य हुए। एक बार आपके भांजे हंस और परमहंस जो आपके शिष्य भी थे, वह बौद्ध धर्म का न्याय और तर्क शास्त्र सीखने के लिए बौद्ध मठ गए। वहाँ सिर्फ बौद्धों को ही सिखाया जाता था। उन्होंने अपने आप को बौद्ध बताया और अपना अध्ययन शुरू किया, परंतु एक बार वहाँ के प्राध्यापक को यह बात पता चली कि यह तो जैन मुनि हैं। तब उन्होंने उन्हें मारने का निश्चय किया। जब यह बात शिष्यों को पता चली, वे वहाँ से भाग निकले, परंतु उनके रास्ते में ही मृत्यु हो गई। जब यह बात आपको पता चली, आप बड़े क्रोधित हुए और आपने उन बौद्ध मठ में रहने वाले सभी 1444 बौद्ध भिक्षुओं को मारने का संकल्प किया। अपनी लब्धियों से आपने ऐसी व्यवस्था कराई कि इधर तेल की कढ़ाई में एक उड़द का दाना डाले तो वहाँ एक बौद्ध भिक्षु का अंत हो जाएगा। तब वहाँ एक श्राविका आती है। वह वहाँ का दृश्य देखकर और आपकी क्रोधित सूरत देखकर सब समझ जाती है। फिर वह आपको सावचेत करने के लिए कहती है, आचार्य श्री जी, आज काम करते करते मेरे हाथों एक पंचेंद्र जीव की हत्या हो गई, तो मुझे इसका क्या प्रायश्चित आएगा? आप 5 उपवास का प्रायश्चित फरमाते हैं। फिर वह आपसे पूछती है, यदि मुझे इतना प्रायश्चित आएगा तो आपको आपके इतने हिंसात्मक कार्य के लिए कितना प्रायश्चित आएगा? यह बात सुनकर आप जागरूक होते हैं और आप 1444 भिक्षुओं की हिंसा के बजाय 1444 ग्रंथों की रचना करते हैं, जो जैन समुदाय के लिए अत्यंत उपकारी है। धन्य हो आप हरिभद्र जी। जय जिनेन्द्र।